हम सबको लगता है कि केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में रॉकी मर गया, लेकिन असली कहानी शायद अभी शुरू हुआ है। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होता तो आप समझ जाते कि उस एंडिंग में कुछ तो गड़बड़ जरूर था। और आज मैं आपको वही सच बताने वाला हूँ जो शायद टॉक्सिक से सीधा कनेक्शन बना सकता है। और यकीन मानो ये स्टोरी आपको एंड तक शॉक करता रहेगा। केजीएफ चैप्टर 2 का एंडिंग जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। हम सब ने देखा रॉकी का शिप समुंदर में डूब जाता है और बस स्टोरी खत्म। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या किसी ने अभी तक रॉकी का डेड बॉडी देखा है? नहीं ना। और यही वो सच्चाई है जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। इतना बड़ा कैरेक्टर, इतना पावरफुल आदमी, और उसका डेथ बिना किसी प्रूफ के मान लिया गया, या फिर ये सब एक सोची समझी चाल थी? लेकिन रॉकी की कहानी सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि रॉकी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो एक सच था, एक जुनून था, एक ऐसा जुनून जो बचपन से ही उसके अंदर जल रहा था। याद करो, जब रॉकी छोटा था तब उसने अपनी माँ को एक वादा किया था कि वो इतना अमीर बनेगा, इतना पावरफुल बनेगा कि दुनिया उसका नाम कभी भूल नहीं पाएंगे। और उसने ये सिर्फ बोला ही नहीं था, उसने इसे सच करके दिखाया। जीरो से शुरू करके वो केजीएफ का सबसे बड़ा किंग बन गया। और ये सब उसने अपने दम पे किया, किसी के मेहरबानी से नहीं। और रॉकी सिर्फ लड़ता ही नहीं था, वो हर सिचुएशन को कंट्रोल भी करता था, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। रॉकी हमेशा एक स्टेप आगे रहता था। उसका दिमाग, उसकी प्लानिंग और उसका कॉन्फिडेंस, ये सब उसे एक नॉर्मल इंसान से अलग बनाता था। और सबसे बड़ी बात, रॉकी कभी हार नहीं मानता था। तो क्या ऐसा इंसान बिना किसी प्लान के मर सकता है? क्या रॉकी जैसे मास्टरमाइंड अपनी कहानी को इतनी आसानी से खत्म होने देगा? या फिर उसने अपनी कहानी खुद लिखी है और अभी भी वो कहीं ना कहीं जिंदा है? क्योंकि रॉकी जैसे लोग मरते नहीं, वो सिर्फ गायब होते हैं। अब बात करते हैं टॉक्सिक की। इस फिल्म का जो माहौल है वो बिल्कुल डार्क और वायलेंस से भरा हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्शन वर्ड नहीं लगता। ये एक ऐसी दुनिया लगती है जहाँ पावर ही सब कुछ होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस फिल्म का मेन कैरेक्टर भी एक मिस्टीरियस इंसान है, बिल्कुल रॉकी की तरह। वही दबदबा, वही एटीट्यूड और खौफ के साथ। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई हिडन कनेक्शन है? क्योंकि कभी कभी फिल्म्स डायरेक्ट जवाब नहीं देती, वो सिर्फ क्लूज देती है। अब तक हमने जो देखा वो सिर्फ सरफेस था, असली कहानी तो अब शुरू होता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या केजीएफ का रॉकी आज भी जिंदा हो सकता है? जरा ध्यान से सोचो, अगर रॉकी सच में मर गया होता तो उसकी कहानी वही खत्म हो जाती। लेकिन मेकर्स ने उसकी डेथ को इतना अनक्लियर क्यों छोड़ा? ना डेड बॉडी और ना ही प्रॉपर प्रूफ, या फिर ये एक प्लानिंग था फ्यूचर के लिए? और यही पे टॉक्सिक का एंट्री होता है। इस फिल्म का जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल अलग लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो उसमें वही डार्कनेस है, वही पावर का गेम है और वही सेम सिस्टम है, बिल्कुल केजीएफ के तरह। अब सबसे बड़ा कनेक्शन कैरेक्टर का है। सोचो रॉकी का नेचर कैसा था, फियरलेस, पावरफुल और सबसे ऊपर रहने का जुनून। और अब टॉक्सिक के कैरेक्टर को देखो, वही इंटेंसिटी, वही डोमिनेंस और वही अंधेरा। अब जरा इस स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनो। क्या हो अगर रॉकी ने अपनी डेथ एक की हो और दुनिया से गायब हो गया हो, एक नए नाम के साथ, एक नए शहर में, एक नए एम्पायर के साथ वापस आया हो।
और वही इंसान आज टॉक्सिक के नाम से जाना जा रहा हो। सोचो, केजीएफ एक पुरानी कहानी थी। गोल्ड और पावर के लिए सब पागल थे, लेकिन टॉक्सिक एक नई दुनिया है जहां रूल्स और भी ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं। क्या हो अगर ये फ्यूचर हो जहां रॉकी का एम्पायर इवल हो गया हो, मतलब केजीएफ का किंग सिर्फ गिरा नहीं, वो बदल गया और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अब आगे जो ट्विस्ट आएगा वो सब कुछ बदल देगा।